Good morning, students. Students, in the continuation of chapter 7, exercise 7.1, first of all, taking photos of today's notes, and after that, we will discuss about questions on this exercise. So, this is page 164. This is page 165. This is page 166. This is page 167. This is page 168. This is page 169. So students, we take question number 8 of exercise 7.1. स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पार्ट्स भी कई हैं बट इजी है. सो अपना पूरा ध्यान इधर देंगे. इन राइट ट्रायंगल एबीसी, किसी भी क्वेश्चंस का फिगर स्टेटमेंट से खुद बनाने की प्रैक्टिस करेंगे. जो बच्चा स्टेटमेंट से फिगर बना लेता है, गिवन और टू प्रूव अलग अलग कर लेता है, इसका मतलब उसने 50% काम अपना तैयार कर लिया. सो स्टूडेंट्स, राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी. तो देखिए, हम सबसे पहले एक एबीसी ट्रायंगल बनाएंगे. राइट ट्रायंगल एबीसी, इधर देखिए एबीसी ट्रायंगल. इसमें कहता है सी राइट एंगल होना चाहिए. तो सी को कहां रखेंगे? जहां राइट एंगल नजर आएगा. फिर कहता है एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी. ए बी हाइपोटेन्यूज है, उसका एम मिड पॉइंट है. फिर कहता है सी इज ज्वाइंड टू एम. सी को एम से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस्ड टू डी, और डी तक बढ़ा दिया. सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम. डी एम और सी एम ये दोनों बराबर हो जाएंगे. dm इक्वल टू cm. पॉइंट d इज ज्वाइंड टू b. उसके बाद कहता है d को b से ज्वाइन कर दिया. शो दैट, अब हमें ये प्रूव करना है, AMC ट्रायंगल, ये AMC ट्रायंगल और ट्रायंगल BMD, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. उसके बाद कहता है DBC ये जो एंगल है इसको 90 प्रूव करना है दूसरे पार्ट में. और तीसरे पार्ट में कहता है ट्रायंगल DBC, ये बड़ी ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB, इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करना है. ये हमें थर्ड पार्ट में करना है. सो स्टूडेंट्स, आपने गिवन लिख लिया. ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 है, और इसके अलावा लिख दिया आपने AM इक्वल टू BM और DM इक्वल टू CM. ये गिवन है. टू प्रूव हमने ऊपर से तीनों पार्ट लिख दिए. अब सबसे पहला पार्ट प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD. AMC, इसका नाम यहां से शुरू है AMC, और इसका नाम है यहां से BMD. इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. तो देखिए, AM है वो BM के बराबर है गिवन, और CM है वो DM के बराबर गिवन है, और एंगल 2 और 1 दोनों के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. रूल देखें ध्यान से, ये दोनों साइड ली गई है और बीच का एंगल लिया है, तो एस
कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। बट इसमें ध्यान ये रखना है, इधर देखिए ट्रायंगल एएमसी है, इधर ट्रायंगल बीएमडी है, तो एएमसी ट्रायंगल के नीचे इसके ही पार्ट्स आने चाहिए। पार्ट्स मींस इसकी साइड और एंगल। तो इसकी एएमसी का एएम एएमसी के नीचे लिखेंगे, सीएम भी एएमसी के नीचे लिखेंगे, और इस ट्रायंगल का एंगल 2 है तो इधर 2 लिखना है, एएमसी के नीचे 2। बीएमडी में एंगल 1 बना हुआ ऊपर देखो फिगर में, तो बीएमडी के नीचे 1 लिखना है। ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब स्टूडेंट्स ये दूसरे पार्ट के लिए ये हमें ये एंगल 90 प्रूव करना है। तो देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एएमसी और बीएमडी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप ये ले सकते हो एंगल 3 और 4 अल्टरनेट एंगल्स। आप यहां से भी ये एंगल भी ले सकते हैं, यहां पर आप 3 नंबर डाल दो, यहां पर 4 नंबर डाल दो। सीपीसीटी से एंगल 3 = 4 हो गया। तो फिर हम कहेंगे बट ये तो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। देखिए ये कोई दो लाइन है, ये कोई दो लाइन है और डीसी ट्रांसवर्सल है, तो 3 और 4 अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। और आपने इन एंगल्स को सीपीसीटी से इक्वल प्रूव कर दिया। जब दो एंगल इक्वल प्रूव हैं और वो अल्टरनेट हैं, तो इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल होंगी। देयरफॉर एसी इज पैरेलल टू डीबी। हमने प्रूव कर दिया एसी इज पैरेलल टू डीबी। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई और अब बीसी को ट्रांसवर्सल मानेंगे, तो अलाइड एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। बट ये 90 दे रखा है, तो दिस एंगल प्लस 90 इक्वल टू 180, ये 90 उधर जाके लेस हो जाएगा, तो ये डीबीसी एंगल हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। दूसरा पार्ट प्रूव हो जाता है। इसके बाद में अब ये तीसरे पार्ट में कहता है डीबीसी ट्रायंगल और एसीबी ट्रायंगल, इन दोनों को अब कॉन्ग्रुएंट करना है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, आपने जो शुरू में एएमसी ट्रायंगल और बीएमडी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे, उसके हिसाब से उसको दोबारा लिखेंगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके हम प्रूव कर चुके। देयरफॉर एसी और डीबी बराबर आ जाएंगे सीपीसीटी से, एसी और डीबी बराबर। तो अब एसी और डीबी बराबर आ गए इन दोनों ट्रायंगल में, डीबीसी ट्रायंगल में और एसीबी ट्रायंगल में डीबी इक्वल टू एसी सीपीसीटी से प्रूव हो गया। बीसी दोनों का कॉमन हो गया और बीच का एंगल ये एंगल हो गया, एक एक एंगल, ये 90 हम प्रूव कर चुके हैं। तो एस से ये बड़ी ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको पूरे प्रिपरेशन से तैयार करेंगे, पूरे ध्यान से तैयार करेंगे इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। स्टूडेंट्स इससे पहले हम एक तो ऑक्जियम सीखा है हमने, एस ऑक्जियम, एक हमने थ्योरम सीखी है एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल, और एक एएसए से हमने कोरोलरी सीखी है एएस। तीनों रिजल्ट्स माइंड में रखें। और अब कहता है ट्रायंगल के ऊपर, एक ही ट्रायंगल पर प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। थ्योरम सेकंड है, बहुत इजी थ्योरम है, 2 थ्योरम है, सेकंड और थर्ड छोटी छोटी थ्योरम है, और सेकंड एक्सरसाइज सबसे इजीएस्ट है। सो कहता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है और कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड हैं उनके अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल किसके, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो गिवन हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप एक ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे और कह देंगे ए बी इक्वल टू ए सी। इन ट्रायंगल एबीसी आप कहेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन हो गया। और हमें प्रूव क्या करना है, ये बीच का ये हमने इसको एडी को मत देखो, ट्रायंगल एबीसी है, ए बी और ए सी इक्वल है, और हमें एंगल बी और सी इक्वल प्रूव करना है। स्टूडेंट्स जब ट्रायंगल ए की होती है तो उसमें कोई भी एंगल, कोई भी साइड किसी भी तरफ लिख देंगे। जब अलग अलग ट्रायंगल होती हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स उनके नीचे ही आने चाहिए। तो हमें एंगल बी और सी प्रूव करने हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। ये याद रखें कि जो ऊपर एंगल 1 है, ए है, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचेंगे हम। एंगल ए का बाइसेक्टर वो होता है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो हम कहेंगे फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पॉइंट से हम एडी ड्रा करेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए। और आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 2। तो कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा लेट अस ड्रा एडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी है क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब प्रूफ में अब हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गई,
देखिए ट्रायंगल बीएडी और सीएडी, बीएडी और सीएडी दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में 3 रूल सीखे हैं, एसएएस, एएसए और एएएस, किसी भी रूल से अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो एंगल बी और सी सीपीसीटी से हम बराबर मान लेंगे। अब देखिए इनको बराबर करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, इन ट्रायंगल बीएडी एंड सीएडी सबसे पहले आप कहेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। ये कहां से लाए, ये गिवन है, और दोनों में एडी एडी दोनों में कॉमन है, एडी इसकी भी साइड है इसकी भी साइड है, एडी इक्वल टू एडी कॉमन, और बीच का एंगल 1 और 2 ये हमने कंस्ट्रक्शन में बाइसेक्टर खींचा है, एंगल बाइसेक्टर खींचा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये कंस्ट्रक्शन में इक्वल हो गए। तो ये ध्यान रखें, एंगल जब बीएडी ट्रायंगल है उसके नीचे एंगल 1 आएगा, सीएडी के नीचे एंगल 2 आएगा। तो ये देखिए ये साइड है, ये साइड है, बीच का एंगल है, चाहे इसमें चेक कर लो, साइड साइड और बीच का एंगल। तो एसएएस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कह देंगे देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी सीपीसीटी, और ये प्रूव हो जाता है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल 2 लाइन का है। देखिए ट्रायंगल एबीडी, एबीडी और एडीसी दोनों में ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल 1 इक्वल टू 2 कंस्ट्रक्शन, एडी एडी कॉमन, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट एसएएस से, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन पूरा होने पर हेंस प्रूव्ड जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट थ्योरम है, ये थ्योरम थर्ड, ये थ्योरम सेकंड का कन्वर्स है। सेकंड थ्योरम में हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, मतलब ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हैं, हमें उनके अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। इसमें कहता है कि किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हैं, उनकी अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करनी है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल तो दे रखे हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल प्रूव करने हैं। सो गिवन सब इसमें भी एडी को एक बार भूल जाएंगे। ट्रायंगल हमारा एबीसी है, एबीसी ट्रायंगल में क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल टू सी, एंगल बी और सी हमारा इक्वल गिवन है, ये गिवन हो गया, और प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी, साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन वही है सेम जो पिछले थ्योरम 2 में है कि फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा। अब इसमें भी वही मकसद है अपना, देखिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं किसी भी रूल से, जो रूल हम सीख चुके, किसी भी रूल से अगर इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमारी इन दोनों ट्रायंगल की ए बी और ए सी साइड सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगी। तो बहुत इजी है, देखिए दोनों ट्रायंगल की एडी एडी तो कॉमन हो गई, और इस ट्रायंगल का 1 नंबर एंगल, इस ट्रायंगल का 2 नंबर एंगल, ये कंस्ट्रक्शन में इक्वल लिया है। इस ट्रायंगल का बी एंगल और इस ट्रायंगल का सी एंगल ये गिवन है, इक्वल एंगल्स गिवन है। तो अब देखिए एक ट्रायंगल में ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, अगर ये दोनों एंगल जिस साइड के हैं वो साइड तो आ जाती तो ए एस ए हो जाता। अब साइड ये अलग से है, इस जो साइड इक्वल है उसके दोनों एंगल नहीं दे रखे, अब तीसरा एंगल दे रखा है, तो इसको हम कहेंगे ए ए एस। तो ए एस से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, देयरफॉर आप सीपीसीटी से कह सकते हो ए बी इक्वल टू ए सी। सो स्टूडेंट्स ये भी कंप्लीट हुआ, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इन दोनों थ्योरम्स पे, थ्योरम सेकंड और थर्ड पर कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, देखिए एबीसी ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी और ए सी इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर बी और एंगल सी का बाइसेक्टर, कहता है मीट ईच अदर एट ओ। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी का बाइसेक्टर बीओ हो गया और सीओ हो गया, एंगल सी का बाइसेक्टर कहता है ये ओ पर मिलते हैं, और ज्वाइन ए टू ओ, और ए को ओ से ज्वाइन किया गया है। तो इसमें हम सीधा लिखेंगे गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और एंगल 1 इक्वल टू 2, ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और 2 बराबर हो गया, और एंगल 3 और 4 बराबर हो गया, और एओ को ज्वाइन किया गया है। सिर्फ ऐसे शॉर्ट में ही लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना। अब 2 प्रूव में इसमें 2 पार्ट हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है, और एक कहता है एओ को एंगल ए का बाइसेक्टर प्रूव करना है। हमें देखिए ये तो बाइसेक्टर खींचे हैं, गिवन है,
और ए को ओ से ज्वाइन किया है, लेकिन आपको एओ को क्या प्रूव करना है, एंगल ए का बाइसेक्टर, यानी कि एंगल 5 और 6 इक्वल प्रूव करने हैं। सो स्टूडेंट्स पहले पार्ट के लिए देखिए ओबी और ओसी, हमारे पास नीचे तो कुछ नहीं दे रखा, ऊपर जो है साइड्स दे रखी है, तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल लेंगे एओबी और एओसी, एओबी एंगल और एओसी। स्टूडेंट्स हम इसमें एक एस 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 रूल आपने सीखा होगा 8th क्लास में, हम डायरेक्ट वही लगा लेते हैं। अगर हम इन जो 3 रूल हमने सीखे हैं वो लगाते हैं तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आप सबसे पहले ट्रायंगल एओबी और एओसी, इसमें आप कहोगे ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और ओए ओए दोनों का कॉमन है। सॉरी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी सॉरी स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ हम दोबारा से बता रहे हैं। एबीसी ट्रायंगल में देखिए ए बी इक्वल टू ए सी हमारे पास गिवन है, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। बीच का सारा फिगर भूल जाएं, केवल एबीसी ट्रायंगल को देखें, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। तो देयरफॉर ये जो दो साइड इक्वल हैं तो हम थ्योरम 2 और 3 का यूज करेंगे, जब साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, तो देयरफॉर कंप्लीट एंगल बी और कंप्लीट एंगल सी इक्वल हो गए। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है तो इनका अपोजिट एंगल बराबर हो गया। तो देखिए वैसे तो ए बी के अपोजिट में सी जाता है और ए सी के अपोजिट में बी आता है, लेकिन हमारी ट्रायंगल एक ही है तो चाहे सी इधर लिख दो चाहे सी इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायंगल अलग अलग होते हैं तो उनके पार्ट्स उनके नीचे होने चाहिए, एक ही ट्रायंगल में कोई भी पार्ट इधर उधर कैसे भी लिख दो। तो हमारा एंगल बी इक्वल टू सी आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, जब ये आपके क्या है, ये साइड इक्वल हो तो एंगल अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब ये एंगल है तो इसकी लैंग्वेज ये है, एंगल्स है तो एंगल वर्ड से शुरू करो। एंगल्स कैसे एंगल है, ये अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये लाइन आपको लर्न करनी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर ऊपर एंगल दे रखे होते तो हम अपोजिट साइड ले लेते, साइड साइड लेंगे इक्वल तो फिर साइड्स वर्ड से शुरू होगा और एंगल यहां आ जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ये लाइन एज इट इज है, बस ये एंगल वर्ड और ये साइड वर्ड ये आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ एंगल है तो एंगल वर्ड पहले आ जाएगा, साइड बाद में। अगर यहाँ साइड है तो साइड वर्ड पहले आ जाएगा, एंगल वर्ड बाद में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल बी और सी बराबर आ गए। अब जब बी और सी बराबर हैं तो बी का हाफ और सी का हाफ भी बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब बी का हाफ और सी का हाफ दोनों इक्वल आ गए। अब बी के हाफ को आप एंगल 1 भी कह सकते हो, 2 भी कह सकते हो, ऐसे ही सी के हाफ को 3 और 4 दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं, बट जरूरत के अनुसार हम नीचे ओबी और ओसी बराबर प्रूव करना चाहते हैं तो हम ये ट्रायंगल लेंगे। सो बी के हाफ की जगह हम एंगल 2 लिखेंगे और सी के हाफ की जगह एंगल 4 लिखेंगे, तो हमारे पास एंगल 2 और 4 बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम ये बीओसी ट्रायंगल लेंगे, बीओसी। नाउ इन ट्रायंगल बीओसी देखिए आपने एंगल 2 और 4 बराबर प्रूव कर दिया है, 2 और 4 एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिया है। इन ट्रायंगल बीओसी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड। अब यहां पर एंगल बराबर है तो थर्ड थ्योरम के हिसाब से उनकी अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगी, तो देयरफॉर ओबी इक्वल टू ओसी। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बीओसी में क्या करेंगे, एंगल 2 इक्वल टू 4 आप प्रूव कर चुके हैं, देयरफॉर ओबी इक्वल टू ओसी। अब इसके सामने रीजन लिखना भी जरूरी है, ये क्यों बराबर हुआ। सो स्टूडेंट्स अपना ये ओबी इक्वल टू ओसी प्रूव हो गया, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये लैंग्वेज लिखना जरूरी है। अगर एंगल के अपोजिट में साइड लेते हैं तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अगर साइड्स से हम एंगल बराबर लेते हैं तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब सेकंड पार्ट में हम ये ट्रायंगल लेंगे एओबी ऊपर वाला ट्रायंगल और एओसी। स्टूडेंट्स इसको एसएसएस से करना इजी रहेगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा है एसएसएस। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स के बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखिए इसमें ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, ओ ए कॉमन हो गया और ओ बी इक्वल टू ओ सी आप प्रूव कर चुके हैं, तो देयरफॉर एस 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 कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एंगल 5 इक्वल टू 6, एंगल 5 इक्वल टू 6 का क्या मतलब हुआ, एओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सो स्टूडेंट्स ये प्रूव हो गया है। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। देखिए एडी है ये परपेंडिकुलर भी है यानी कि एंगल 90 है
और बीसी का बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी को दो बराबर पार्ट्स में भी बांट रहा है। तो शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है, यानी कि इसकी दो साइड बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर डालने से गिवन तो हो गया इन ट्रायंगल एबीसी, बीडी इक्वल टू डीसी आ गया, और एंगल 1 और 2 प्रत्येक 90 हो गया। आप इसको वर्ड्स में लिखें तो ऐसे लिख देंगे एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बट उसकी बजाय ये बेटर रहेगा कि बीडी और डीसी हमारे बराबर हैं और एंगल 1 और 2 ईच 90 डिग्री है। ये गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आप ये कह सकते हैं AB इक्वल टू AC, कोई दो साइड बराबर करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स प्रूफ में इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग लेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों को देखिए AD कॉमन है, दोनों का एंगल 1 और 2 इज 90 डिग्री है, और BD और DC दोनों का बराबर गिवन है। तो SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर AB इक्वल टू AC, ये बिल्कुल सिंपल हो गया और ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट, बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है, 2 थ्योरम है और 3 क्वेश्चन है, आप इनको बेस्ट ढंग से कर लेंगे। ओके, थैंक्स।